अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन ऑफ द बोन्स के हवाले से बात की थी। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उनके नेम्स क्या हैं और कौन कौन सी पोजीशन पे वाक़या होती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स आती हैं और जिसमें सबसे पहले जो हमारे स्कल की या क्रेनियम की बोन्स हैं। दोस्तों, सर को स्कल या क्रेनियम दोनों नाम से याद किया जा सकता है और इसके अंदर जो है हमारी 8 बोन्स होती हैं, जिसमें एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं, एक ऑक्सीपिटल होती है, एक सेफिनाइड है और एक एथमाइड बोन है। ये 8 बोन्स जो हैं हमारे स्कल के अंदर होती हैं, एक तरतीब के साथ ये लगी होती हैं, जुड़ी होती हैं आपस में। दोस्तों, ये स्विचर्स की सूरत में जुड़ी होती हैं। जब इसको हम किसी 3D एनाटॉमी के अंदर देखें तो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि ये स्विचर्स नज़र आते हैं। जब स्कल का एक्सरे करवाएं तो ये तमाम बोन्स आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं। इसके अलावा हमारे चेहरे की बोन्स 14 हैं और कान के अंदर जो ओसिकल्स हैं वो 6 बोन्स हैं। दोस्तों, ओसिकल्स के अंदर 6 बोन्स आती हैं, 2 स्टेपस हैं, 2 इंकस हैं, 2 मेलस हैं। ये 6 बोन्स जो हैं वो कान की शुमार की जाती हैं। इसी तरह 14 बोन्स जो हैं वो चेहरे की शुमार की जाती हैं, जिसमें नेज़ल, प्लैटियन, टर्ब्यूनियट, उसके अलावा मैंडिबल, मैग्जिला, मेलर, ये तमाम बोन्स जो हैं चेहरे की बोन्स गिनी जाती हैं। जिसमें जो हमारे नेज़ल बोन है, टर्ब्यूनेट बोन है, मैंडिबल है, मैग्जिला है, मेलर है, इस तरह ये 14 बोन्स जो हैं हमारे वोमर बोन है, ये चेहरे की बोन्स हैं जो चेहरे को एक बाकायदा तौर पर ख़ास शक्ल फराहम करती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आ जाए हमारे स्पाइन की तरफ, तो स्पाइन के अंदर हमारे पास जो वर्टिब्राज हैं वो 33 होते हैं। इसी तरह 7 वर्टिब्राज जो हैं वो सर्वाइकल के होते हैं, 12 वर्टिब्राज जो हैं वो थोरेसिक वर्टिब्राज होते हैं, जिन्हें डॉर्सल भी कहते हैं। उसके अलावा लंबर के 5 वर्टिब्राज होते हैं और इसी तरह आगे सैक्रम के और टेल बोन के। दोस्तों, सैक्रम और टेल बोन ये आपस में चूंकि डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक ही बोन गिना जाता है। इस तरह जो हमारे वर्टिब्राज की बोन्स होती हैं वो 26 गिनी जाती हैं और उनके दरमियान जो डिस्कें होती हैं वो 23 होती हैं। दोस्तों, वर्टिब्राज के अलावा अगर आ जाएं हमारे थोरेसिक केज की तरफ, यानी कि रिब्स केज की तरफ, तो रिब्स केज में एक स्टर्नम होती है और इसके इर्द गिर्द जो है वो 24 हड्डियां होती हैं, मौजूद होती हैं, जो मरीज को प्रोटेक्शन भी देती हैं और उसके अलावा उनके और मज़ीद महसूस काम है। जिसमें से रिब्स में से 3 रिब्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें ट्रू रिब्स आ जाती हैं, फॉल्स रिब्स आ जाती हैं और फ्लोटिंग रिब्स आ जाती हैं। दोस्तों, जो डायरेक्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो स्टर्नम के साथ जुड़ी हो वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, जो इनडायरेक्टली जुड़ी हो वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। इसी तरह जो आगे स्टर्नम के साथ बिल्कुल ना जुड़ी हो तो वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। पीछे से वर्टिब्रास के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, लेकिन आगे किसी किस्म की उनकी अटैचमेंट नहीं होती। दोस्तों, ये एक्सियल स्केलेटन को हमने बयान किया है, जिसके अंदर 80 बोन्स होती हैं, यानी कि 80 हड्डियां होती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर हमारे वर्टिब्रास के क्या फंक्शन है, वर्टिब्रास की लेंथ क्या है, उसके अलावा हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके क्या फंक्शंस हैं, उनकी लेंथ क्या है, रिब्स केज के क्या फंक्शंस हैं, उस हवाले से हम गाइड करने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।